सरकार गोली भी मारेगी, पुलिस गोली भी मारेगी, पहला गोली हम लोग खाएंगे। डीएफओ को शिकायत किया है, डीसी को शिकायत किया है, सीओ को शिकायत किया है, झारखंड के तमाम वरीय पदाधिकारियों को शिकायत किया है, मुख्यमंत्री को किया है, राज्यपाल को किया है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है, सब जगह लिख पढ़ के थक चुके हैं। कोई कहीं सुनने वाला नहीं है इनकी बात। और इनकी मांग क्या है? प्रदूषण कम करो, नहीं तो कंपनी बंद करो। आलोक स्टील कंपनी से प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ का फसल बर्बाद हो रहा है, यहाँ के पेड़ पौधे बर्बाद हो जा रहे हैं और यहाँ पर गंभीर बीमारियाँ जन्म ले रही है। गाँव लड़ करके सांसद विधायक बनने नहीं आए कि सांसद विधायक बन गए हो गया। मुख्य हम लोगों का मकसद है कि झारखंड की जनता के दुख दर्द पीड़ा को सुनना। जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हम बूढ़ाखाप में हैं और हमारे साथ हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी संजय मेहता जी हैं। इनसे बात ही करते हैं, बूढ़ाखाप क्यों आए थे, क्या आए थे। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार। आज आपको बूढ़ाखाप आने का रीजन क्या है, क्या कारण? बूढ़ाखाप के लोग परेशान हैं। आलोक स्टील कंपनी से प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ का फसल बर्बाद हो रहा है, यहाँ के पेड़ पौधे बर्बाद हो जा रहे हैं और यहाँ पर गंभीर बीमारियाँ जन्म ले रही है और इसको लेकर लगातार हमको शिकायत मिल रही थी। उस शिकायत पर हम ग्रामीणों की आवाज़ को सुनने आए थे, उनकी पीड़ा को सुनने आए थे, उनके दर्द को सुनने आए थे। उन्होंने ये बताया है कि कंपनी के द्वारा बहुत व्यापक स्तर पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है और 22 एकड़ 95 डिसमिल और ज़मीन पर प्लांट खोलने की एक प्रयास कंपनी के द्वारा की जा रही है। और जो प्रदूषण फैल रहा है उसको लेकर लगातार शिकायत लोग कर रहे हैं 20 साल से, लेकिन कोई कार्रवाई कंपनी की तरफ से नहीं की जा रही है। इसी को लेकर के आज हम गांव में पहुंचे। हजारीबाग लोकसभा ऐसा एक मतलब है कि जीतने के बाद भी यहाँ तक अभी तक सांसद लोग नहीं आया और चुनाव मैदान में, लेकिन आप चुनाव हार जाने के बावजूद भी जनता के बीच में, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, हम लोग कोई चुनाव लड़ करके सांसद विधायक बनने नहीं आए कि सांसद विधायक बन गए हो गया। मुख्य हम लोगों का मकसद है कि झारखंड की जनता के दुख दर्द पीड़ा को सुनना। हम लोग इसीलिए आए भी थे। जब 2021 में आंदोलन शुरू किए थे तो इसलिए नहीं आए थे कि सांसद विधायक बनना। हम लोग आए कि झारखंड की जनता के दुख दर्द को कम करना है। अब चूंकि यहाँ पर कोई इनकी दर्द को सुन नहीं रहा है, पीड़ा को कोई सुन नहीं रहा है, हम आए, पहुँचे, आज लोगों ने ये बताया तो इस बात को एकदम मन से निकाल देना है कि चुनाव हार गए, नहीं जीत पाए तो जनता के बीच नहीं जाएंगे। हम लोग किसी भी परिस्थिति में, चाहे हार हो या चाहे जीत हो, किसी भी परिस्थिति में जनता के साथ, झारखंडियों के साथ खड़े रहेंगे और कोई कंपनी मनमानी करेगी तो उसकी मनमानी नहीं चलने देंगे और अगर कोई कंपनी प्रदूषण फैला रही है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप अभी जनता के बीच में वहाँ बैठे हुए थे, पेपर वगैरह क्या पेपर आप देख रहे थे? आप लोग? मैंने देखा कि गांव के लोगों ने बहुत जगह शिकायत की है। डीएफओ को शिकायत किया है, डीसी को शिकायत किया है, सीओ को शिकायत किया है, झारखंड के तमाम वरीय पदाधिकारियों को शिकायत किया है, मुख्यमंत्री को किया है, राज्यपाल को किया है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है, सब जगह लिख पढ़ के थक चुके हैं। कोई कहीं सुनने वाला नहीं है इनकी बात। और इनकी मांग क्या है? प्रदूषण कम करो, नहीं तो कंपनी बंद करो। CSR के तहत कंपनी आज तक कोई काम यहाँ पर नहीं की है। तो हम कागज पत्र को पढ़ने के बाद, उनके डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करने के बाद यही समझ पाए कि ये लोग परेशान हैं। अब इनके पास दो रास्ता है, या तो ये NGT के पास जाएं, अभी तक नहीं गए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास अभी तक नहीं गए, या तो फिर ये कोर्ट का रास्ता अख्तियार करें, कोर्ट से जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और ये कहे माननीय अदालत से कि देखिए हम लोग इतने परेशान हैं, हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है, अब आप ही एकमात्र रास्ता है, आप इस कंपनी को बंद करने के लिए पहल करिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ग्रामीणों के साथ हम खड़े हैं। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या देख के लगा दिया? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रदूषण से बीमारी फैल रही है और कोई बीमारी 1 मिनट में नहीं होगा, वो धीरे धीरे जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, एक नीरज की डेथ हो गई इन्फेक्शन के कारण, आँखों में इन्फेक्शन हो जा रहा है। डॉक्टर के पास लोग जा रहे हैं तो डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये प्रदूषण के कारण इनका तबीयत खराब हो रहा है, आप लोग गाँव छोड़ करके चले जाइए। अब ये गाँव छोड़ करके कहाँ जाएंगे? गांव घर के लोग इतने भोले भाले हैं, अपना यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, यहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं, यहीं पर पुरखों से रह रहे हैं, तो गांव छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? तो बहुत हालत ख़राब है, स्थिति बहुत नाजुक है। हम लोगों ने देखा जो मजदूर वहाँ पर काम करते हैं उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। कोई सेफ्टी किट नहीं, कुछ नहीं, प्रदूषण रोकने का कोई साधन नहीं, पूरा शरीर काला पड़ जा रहा है। आँखों में जो वो धूल पड़ रहा है, जो परत प्रदूषण वाला, वो आंखों में जाने के बाद आंखों के रोशनी को खत्म होने का भी खतरा है। तो बहुत बुरी स्थिति है, कैंसर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये भी हालात है। तो आगे आप लोगों का इस पर क्या एक्शन रहेगा? क्या हम लोग आगे अब पत्राचार करेंगे, या तो हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे या फिर हम लोग कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। आप 1 से 1.5 वर्ष में पिछले आंदोलन भी देखेंगे, बहुत सारे आंदोलन भी हुए, लेकिन
आंदोलन तो करते हैं लेकिन उस पर कुछ धरातल पर होता नहीं, उल्टा ग्रामीणों पर या जो आंदोलन करते रहते हैं उन पर केस कर दिया जाता है। ये एक चिंता का विषय है, यही एक चिंता का विषय है कि इतना लिखने पढ़ने आंदोलन के बाद भी कंपनियों की नींद नहीं खुल रही है। इसी को लेकर के अब अदालत का रास्ता हम लोग अख्तियार करेंगे। और यहाँ के महिलाओं ने जंगल बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांध कर आंदोलन किया था और पुलिस उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया था, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है। जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए हम लोग आए हैं और जल जंगल ज़मीन पर ही झारखंड का पूरा यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि वातावरण निर्भर करता है। जल जंगल ज़मीन हमारे बुनियाद में है, हमारे जीवन में है, तो उसको अगर जल को और जंगल को बचाने के लिए कोई रक्षा सूत्र बांध रहा है तो ये गुनाह तो नहीं किया। लोग पैदल गए थे बूढ़ा खाप से राज्यपाल से मिलने के लिए, मैं भी उस पद यात्रा में पूरा पैदल रांची पहुंचा। मैं यही कहना चाहता हूं, जब इतने बड़े जनसमूह के लोग ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है तो सरकार को सुनना चाहिए, प्रशासन को सुनना चाहिए, इतना निर्दयी नहीं बनना चाहिए। अगर ग्रामीण आगे फिर आंदोलन करता है तो जेबी केसेस का इसमें क्या रोल रहेगा? पहली पंक्ति में खड़े रहेंगे, सरकार गोली भी मारेगी, पुलिस गोली भी मारेगी, पहला गोली हम लोग खाएंगे, ग्रामीणों के साथ खड़ा रहेंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। और दादा एक सवाल है, अभी कुछ आपके साथी देवेंद्र दा जो उपाध्यक्ष हैं जेबी केसेस के, उनको सुनने में आ रहा है, सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में गए थे तो उनको सुनने में आ रहा है कि रांची से दिल्ली रेफर कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? जी, वो एम्स के और आप खुद वहाँ रांची रिम्स गए थे, उसकी स्थिति देखे थे, अभी सुनने में आ रहा है कि रांची से दिल्ली रेफर कर दिया। सुबह बात हुई है मेरी, उनकी हालत थोड़ा नाजुक है, 18 जगहों पर चोट लगी है, पुलिस बहुत मारी है, तो उनके इलाज के लिए हम लोग उनको दिल्ली भेजे, बहुत खराब हालत है। आप लोगों का इल्जाम था कि पुलिस उन लोग को चिन्हित कर कर आप लोगों के कार्यकर्ता जेबी केसेस के जितने भी और लोग थे जेबी केसेस के खास करके उन लोगों को चिन्हित कर कर मारा गया। सच्चाई है, सच्चाई है, चुन चुन करके चिन्हित करके देवेंद्र नाथ महतो जी को मारा गया। और सरकार जब वहाँ आंदोलन करती है, वही सरकार पे जब हेमंत सरकार पर सीबीआई और ईडी का जब लगता है तो वो लोग भी करता है, लेकिन उस टाइम किसी भी प्रकार का न किसी पर केस होता है न किसी पर लाठीचार्ज होता है। तो मतलब क्या आम लोगों पर है, अगर उसकी पार्टी करे तो चमत्कार है और दूसरा कोई करे तो ये दमन है। लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने की साजिश है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? अभी सुनने में आ रहा है कि जेबी केसेस के जितने भी कुछ लोग थे जो समर्थन में गए थे और सहायक पुलिसकर्मी भी गए थे, उन लोगों पर केस भी कर दिया गया, लाठी भी मिला और केस भी मिला। तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट देखेगा, हम लोग वहाँ से बरी होंगे, इस बात का पूरा विश्वास है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे झारखंड की जनता को? नहीं, आप लोग साथ दीजिए, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं।